नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय में एलसीएम तथा एचसीएफ का पार्ट पहला पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ नियम देखेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनमें से कुछ प्रश्न इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या होता है एलसीएम, देखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह न्यूनतम संख्या होती है। दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाग लग जाता है, यानी भाग चला जाता है। जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाग लग जाता है, यानी वह न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाग चला जाए, अर्थात वह न्यूनतम संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जो दो संख्याएं दी हुई हैं और तो वह न्यूनतम संख्या जो होगी, जो न्यूनतम संख्या निकलेगी, वह दो संख्याओं जो दी गई हैं संख्याएं उनसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, तो यही होती है हमारी क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाग चला जाए, यानी उन दोनों संख्याओं से दी गई संख्याएं जितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सभी संख्याओं से जो दी गई वो न्यूनतम संख्या होगी उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा चारों संख्याओं से अलग अलग। तो वो हो गई हमारी एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। और इसको ज्ञात करने की विधियां होती है दोस्तों। तो इसको ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम लोग देखेंगे सवाल के माध्यम यानी उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला उदाहरण क्या कहता है, 8, 12 तथा 18 का लासा ज्ञात करिए। 8, 12 तथा 18 का लासा ज्ञात करिए, किससे, गुणनखंड के माध्यम से। तो दोस्तों, इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनका अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं, उनके अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे हमने पहले 8 दिया हुआ है तो 8 के हमने गुणनखंड किए, कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 का मतलब 2 की पावर 3 आ जाएगी, यानी 2 की घात 3 आ गया। इसी तरह 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। और 18 का करेंगे जब, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 की पावर 2, ये हमारा आ जाएगा 18 का गुणनखंड। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं का गुणनखंड कर लिया दोस्तों। अब लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनखंड कर देते, यानी गुणनफल कर देते हैं। अधिकतम घात इनमें देखेंगे, संख्याओं के जो गुणनखंड किए हैं उनमें से जो अधिकतम घात होगी उनको लिख लेंगे और उनका गुणनखंड कर देंगे। जैसे 2 की अधिकतम घात 3 है, इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 3, तो 2 की पावर 3 हमने लिख लिया। और फिर इंटू कर देंगे और उसके बाद देखेंगे और कोई सी पद है, तो हाँ देखा हमने 3 पद और है, 3 पद है, तो उसमें देखेंगे 3 की घात कितनी है ज़्यादा, तो वही जो घात ज़्यादा होगी उसका गुणा कर देंगे उसमें। तो 3 की पावर 2 है, 3 की घात 2 है दोस्तों, तो 2 की घात 3 आ गया, 3 की घात 2 आ गया, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनफल कर लेते हैं, तो वही हमारा लासा आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 8 9 72, तो 72 हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये विधि कैसी थी, गुणनखंड विधि। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी हुई उनका सभी का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे, उनके सभी के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे, और फिर लासा निकालने के लिए उसमें अधिकतम घात वाले जितने भी पद होंगे, अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनफल कर लेंगे, तो वही हमारा लासा आ जाएगा, जिस तरह से हमने इसमें किया। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से बहुत आसान है इससे भी। और आगे देखते हैं एक विधि और है, भाग विधि। दोस्तों, कौन सी, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, जैसे वही सवाल ले लिया हम लोगों ने, वही उदाहरण ले लिया कि 8 12 18 का लासा कैसे निकालेंगे, भाग विधि के माध्यम से। तो भाग विधि और भी सिंपल दोस्तों, इसमें क्या कर लेंगे, 8 12 18 का करेंगे
और इसमें सबसे पहले जिस संख्या से, सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 हो जाएगी दोस्तों। 2, तो 2 से हमने भाग देना स्टार्ट किया तो 2 से 8 को काटा, 12 को काटा, 18 को काटा, तो कितना कितना आ गया नीचे, 4 6 9 आ गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट रही है अभी संख्या, तो 2 से फिर काटा हमने तो ये आ गया 2 3 9। अभी भी 2 से कट रही है कोई संख्या तो उसको 2 से और काटा। फिर अब हमने देखा कि 3 और 9 आ गए दोस्तों, तो इससे 2 से कोई संख्या नहीं कट सकती इन दोनों में। तो फिर अब आएंगे किससे कट जाएगी, उससे बड़े संख्या की ओर जाएंगे, उससे बड़े अंक की ओर जाएंगे तो आएगा 3। तो 3 से दोनों संख्याएं कट रही, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से कट रही दोस्तों, 1 1 1 सबसे आ गया। जब तक दोस्तों नीचे सभी संख्याओं के नीचे 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। तो ये होती है भाग विधि। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो ये हमारे जितने से हमने भाग दिया इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमारा लासा आ जाएगा। अब लासा निकालने के लिए क्या किया दोस्तों, इन सभी को गुणे में लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो वही 8 गुणे 9 आ गए यानी 72 आ गया दोस्तों। इस विधि से भी वही आंसर आएगा क्योंकि दोनों विधियों से आंसर सेम ही आता है। तो ये हुई हमारी भाग विधि दोस्तों, आंसर आया 72। तो गुणा विधि और भाग विधि हम दोनों को पढ़ा, एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग HCF निकालते हैं। HCF क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है दोस्तों। महत्तम का मतलब हुआ बड़ी से बड़ी, और उसमें लघुत्तम था तो लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी, वो ध्यान रखेंगे। महत्तम का मतलब महा मतलब बड़ा होना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या जो वो होती है उससे जो दी गई संख्याएं हैं वो सभी पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। तो वही हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कहें महत्तम समापवर्तक होता है दोस्तों। कितना याद रखेंगे महत्तम समापवर्तक में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं, तो वो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। अब इसकी विधियाँ दोस्तों देखते हैं जिनसे क्वेश्चन बन के आता है। तो गुणनखंड विधि सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या है, सवाल है दोस्तों, उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि 24 36 और 60 का मासा निकालना है। 24 36 और 60 का मासा निकालना है दोस्तों। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे लासा में हमने गुणनखंड सभी के किए थे, जितने भी संख्याएं दी थी उसी तरह इसमें मासा में भी सभी का गुणनखंड करेंगे। तो 24 के गुणनखंड किए कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की पावर 3 आई और 3 गुणे में आया। 36 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 भी आया दोस्तों इससे भी। अब आगे आते हैं 60 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यानी 2 की पावर 2 3 गुणे 5, इतना आया हमारे ये गुणनखंड आए तीनों संख्याओं के अलग अलग। अब दोस्तों मासा निकालने के लिए इसमें याद रखेंगे, जैसे उसमें याद रखा था हम लोगों ने कि जो अधिकतम घात थी उन पदों का गुणा कर देते थे। अब इसमें देखेंगे न्यूनतम घात वाले सर्वनिष्ठ का गुणनफल करेंगे। न्यूनतम घात वाले कॉमन टर्म जो होंगे, न्यूनतम घात वाले कॉमन टर्म जो होंगे उनका गुणा करेंगे। इसमें कॉमन ढूंढेंगे जो तीनों के गुणनखंडों में, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन होगा उनमें से जो न्यूनतम घात होगी, कॉमन होगा उनमें से न्यूनतम घात उससे गुणा करेंगे, उनका गुणा करेंगे दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों इनमें क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखिए तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है दोस्तों। तो 2 में के लिए हम लोग न्यूनतम घात देखेंगे, 2 की पावर कितनी है 2, न्यूनतम कितनी है दोस्तों 2, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। अब आते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है इन तीनों में, तो 3 के न्यूनतम घात कितनी 1 है, तो 3 का गुणा कर दिया। अब हमने देखा दोस्तों और 5 लिखा हुआ, लेकिन 5 और इनमें दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 5 को नहीं नोट करेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे कि दोनों में, तीनों में, चारों में कोई भी कितनी भी संख्याएं दी हों उनमें जो कॉमन होगा और उसका न्यूनतम घात होगी उसी का गुणा करेंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा मासा हमारा। तो 2 की पावर 2 और 3, तो 4 3 12 हो जाएगी। तो ये हमारा मासा इस तरह से निकल आ जाएगा दोस्तों। कॉमन टर्म याद रखेंगे इसमें कि सर्वनिष्ठ यानी कॉमन टर्म, न्यूनतम घात वाले कॉमन टर्म का गुणनफल इसमें निकालते हैं। उसमें अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनफल निकालते हैं। अधिकतम घात वाले सभी पदों का, जो जो पद हैं उन सबों का निकाल लेंगे, और ये होता है कॉमन टर्म का गुणनफल होगा न्यूनतम घात वाले। तो इसकी भाग विधि में आते हैं दोस्तों। इसकी भाग विधि
और भी सिंपल है दोस्तों कि भाग विधि में उदाहरण देखते हैं। 625, 575, 905 का मासा निकालना है दोस्तों, इसका मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जो सबसे छोटी संख्या हो इसमें उससे आगे वाली संख्या के भाग देते हैं। तो 625 का भाग 575 में दिया दोस्तों, एक बार गया 625 आया, 150 हमारा शेष बचा। अब ये 150 यानी 150 से भाग देंगे हम किस में, जो हमारा पहली संख्या थी, तो 625 में भाग दिया इससे। अब 625 से भाग दिया तो 4 बार गया, 600 आया, 25 आंसर आ गया, यानी 25 शेष फल आ गया दोस्तों। अब शेष फल का भाग देंगे उसमें कौन सी, जिससे पहले भाग दिया गया था, तो 150 में भाग देंगे। तो 25 का 150 में दिया, पूरा पूरा चला गया, तो हमारा अंतिम भाजक कितना बचा, 25 आया हमारा अंतिम भाजक। अब इसी भाजक से यानी इसी भाजक से हम जो संख्या बची थी उससे सबसे बड़ी वाली उसमें भाग देंगे दोस्तों, यानी 905 में भाग देंगे। अब देखते हैं 25 का 905 में भाग दिया 36 बार, यानी 3 बार पहले दिया, 75 आया तो 15 बचा, 155 आ गया, फिर 25 छक्का 150 लगाया तो 5 बचा दोस्तों, 5 हमारा शेष फल बचा। अब इसमें 25 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए अब हम जो भाजक था पहला हमारा 25, यानी तो हम शेष फल से उस भाजक में फिर से भाग देंगे दोस्तों। जब तक हमारा भाजक पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा शेष फल से, तब तक हम लोग ऐसे ही भाग देते रहेंगे, भाजक को उठा के हम लोग शेष फल से भाग दे देंगे। तो 5 से फिर दिया 25, यानी 25 से पूरा पूरा कट गया, यानी अंतिम भाजक हमारा क्या बचा दोस्तों, अंतिम भाजक हमारा 5 बचा। तो वही हमारा अंतिम भाजक, यानी सभी संख्याएं इससे 5 से विभाजित हो जाएंगी, तो इस तरह हमारा मासा हो जाएगा। वही हमने कहा था सर्वनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर हमने देखा था, तो इसी तरह इसमें होगा कि जो संख्या से भाग सभी में चला जाए तो वही हमारा मासा हो जाएगा। तो ये हुआ मासा निकालने की विधियां दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें प्रश्नों के प्रकार देखते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं लासा और मासा में, यानी एलसीएम और एचसीएफ में। तो सबसे पहले साधारण संख्या का लासा और मासा निकालने के लिए कहा जाता है। तो साधारण संख्याओं का हम लोग अभी कुछ देखें उदाहरण, और कुछ और देख लेंगे दोस्तों, तो इससे क्लियर हो जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद आता है भिन्नों का लासा और मासा निकालना। भिन्नों का कैसे लासा और मासा निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्न आते हैं उसमें, उनमें लासा और मासा निकालने को कहा जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है घात के प्रश्न आते हैं, तो घात के प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। घड़ी व घंटियों के से संबंधित लासा और मासा निकालने को कहा जाता है, तो उनको भी देखेंगे दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 तरह के प्रश्नों को देखेंगे, पहला साधारण संख्या का लासा और मासा, दूसरा भिन्नों का लासा और मासा। इन 2 तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के जो 3 तरीके बचते हैं वो हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण संख्या का लासा व मासा निकालना। तो साधारण संख्या का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं दोस्तों। हम लोग पहले समझ चुके हैं, उसी तरह निकालेंगे। तो पहला सवाल है, यानी पहला उदाहरण है 12, 15 और 60 हैं, इनका लासा बताइए, इनका लासा बताना है हमको। तो वही दोस्तों हम भाग विधि को सबसे पहले प्रेफर करेंगे। तो भाग विधि से हम लोग करते हैं दोस्तों, 12, 15, 60 को लिखा। अब किससे सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे चला जाए, यानी 2 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2 का दिया गया, 6 बार गया पहला, 15 और 30 आ गया, 6, 15, 30। अब इसमें भी 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा, तो इससे भी 2 का भाग दिया दोस्तों, तो क्या आया 3, 15, 15। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 का भाग देकर देखेंगे। तो 3 का भाग गया, 3 एकम 3, 3 पचे 3 पचे हो गया, तो 5, 5 आ गया दोस्तों। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे 3 के बाद। अब क्या आता है दोस्तों, 3 के बाद आ गया 5, तो 5 से अब भाग देंगे, 5 से भाग देकर देखेंगे तो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 1, 1, 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ हमने बताया था कि जब तक लास्ट में 1, 1, 1 नहीं बचेगा तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं किसी न किसी संख्या से। तो इस तरह से आ गया। अब देखते हैं दोस्तों लासा कैसे निकालेंगे। इसका गुणनखंड तो कर लिया, यानी इनका तो कैसे होगा लासा, तो हमने बताया था जो संख्याओं से भाग दिया गया उनका गुणनफल निकाल लेंगे, वही हमारा लासा हो जाएगा, वही हमारा लासा हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इन्हीं को लिखा गुणे में, तो आ गया हमारा लासा कितना 60। तो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साधारण संख्या का लासा निकालना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, उदाहरण से समझेंगे। 9, 18, 27 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। 9, 18, 27 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। ये ऑप्शन हमने लिखना भूल गए हैं, तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें उत्तर आना चाहिए। 9, 18, 27 का एचसीएफ बताइए।
तो 9, 18, 27 का HCF एक और तरीके से है दोस्तों। भाग विधि हमने देखा था, एक वो भाग विधि, एक ये भाग विधि देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसी संख्या से भाग देंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिससे तीनों के तीनों यानी चारों के चारों जितनी भी संख्या हो सभी में भाग चला जाए। तो हमने दिया भाग दोस्तों, 3 से हमने देखा, 2 से तो जा नहीं रहा था सभी में, 3 से हमने देखा, 2 से सिर्फ 18 में जा रहा था, बाकी में नहीं जा रहा था, इसलिए हम 2 को निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद 3 में आते हैं, 3 से सभी में जा रहा है दोस्तों, 3 से सभी में जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 9 27। फिर इसके बाद देखा और भाग जा रहा है क्या, 2 से नहीं गया, 3 से हाँ जा रहा है, 3 से, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं कि तीनों संख्याएं जो 1 2 3 बची, इनमें 2 से या 2 से ऊपर किसी संख्या से भाग जा रहा है, सभी में एक साथ जाना चाहिए, तो नहीं जा रहा दोस्तों सभी में। तो इस तरह से हमारा अब जो जितनी संख्याओं से हमने भाग दिया, अब उन्हीं का गुणा कर लेंगे, उन्हीं का गुणा कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मासा आ जाएगा। तो 3 के 3 2 बार दिया था हमें, 3 गुणे 3 यानी 9 मासा आ गया दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी विधि है दोस्तों, इसको कर लेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा भाग विधि, एक और पड़ी थी, उसके माध्यम से कर लें दोस्तों। तो उसके माध्यम से हमें देखो करते हैं क्या कि 9 जो हमने देखा था, सबसे छोटी संख्या कितनी थी 9, तो 9 का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में दिया, नहीं 18 में दे दिया, तो 9 दूनी 18 पूरा पूरा चला गया। अब हमारा भाजक जो था 9 उससे पूरा पूरा चला गया, तो हम दूसरे संख्या यानी लास्ट वाली संख्या को देखेंगे, तो उसमें भी भाग दे के देखेंगे 9 से। तो 9 से भाग दिया, 9 त्रिक 27, यानी दोस्तों इसमें भी 9 से भाग चला गया, तो 9 से भाग सभी संख्याओं में चला गया। तो इस तरह हमारा ये कौन सा संख्या हो जाएगी, ये हमारी मासा हो जाएगी। अंतिम भाजक हमारा जो होता है वही हमारा मासा होता है। तो 9 हमारा अंतिम भाजक निकला, क्योंकि वही इसी से हमारा सभी में भाग जा रहा था, तो मासा हमारा 9 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम भाग विधि से और हल कर लेंगे भाजक को, HCF को। अब आते हैं LCM की एक ट्रिक आपको बताते हैं दोस्तों। LCM की एक ट्रिक बताते हैं जिसकी सहायता से आप LCM आसानी से सॉल्व कर लेंगे देखकर। तो इसमें होता है स्टेप पहला क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ले लो, यानी जो संख्याएं दी हुई हो दोस्तों उसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे दोस्तों, उसमें बाकी संख्या का भाग देकर देखेंगे, और जो बची हुई संख्याएं थी बड़ी संख्या को छोड़कर उससे उस वाली संख्या बड़ी संख्या में सभी से भाग देकर देखेंगे। अगर कट गया, वो सभी संख्याओं से अगर कट गया तो वही हमारा LCM हो जाएगा दोस्तों, वही बड़ी संख्या जो होगी वही हमारा LCM हो जाएगा। अगर नहीं कटा दोस्तों तो उसका दोगुना करते जाएंगे, एक बार दोगुना किया फिर देखेंगे सभी से कट रहा है कि नहीं, अगर कट गया तो वही हो जाएगा, फिर अगर नहीं कटा तो फिर उसका दोगुना किया, फिर उसका दोगुना किया, फिर कट गया, समझ लो वही संख्या हो जाएगी। नहीं कटा तो इसी तरह दोगुना करते चले जाएंगे और काट लेंगे, तो इस तरह से हमारा LCM निकल आएगा। तो अब आते हैं इससे उदाहरण देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो उदाहरण में आया दोस्तों 6, 12, 15, 30 का LCM बताइए, हमें LCM बताइए। तो हमने इसमें देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है, 30 है हमारी सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबका भाग देकर देखेंगे, भाग देकर देखा 6 से तो कट गया, 12 से काटा, लो 12 से तो कटा ही नहीं दोस्तों, 15 से कट गया, 30 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटा। तो इस तरह से हमारी 30 तो अब LCM नहीं रहा, तो सभी से नहीं कट रहा, तो 30 का 2 गुना करके देखें दोस्तों, उसका 2 गुना करके देखा 60 आया 30 का 2 गुना। अब देखेंगे सभी से कट रहा है कि नहीं, 5 6 से कट गया, 12 से कट गया, 12 पंचे 60, 15 से भी 30 से भी, और दोस्तों कट गया सभी से, तो 60 हमारा ये लासा हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ये ट्रिक है एक दोस्तों, इसको चेक करके ऐसे देख सकते हैं तो लासा आसानी से निकल आएगा। तो 60 हमारा इसका लासा हो जाएगा। इसको और पिछली जो हमने भाग विधि देखी थी उससे सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों हमारा सही आंसर है या नहीं। तो 6, 12, 15 का हमने सबसे पहले छोटी संख्या से दिया 2 से कट गया दोस्तों, फिर 2 से कटा तो 2 से फिर से कट गया, कोई संख्या कट रही होगी, हाँ 6 कटा दोस्तों, लासा निकाल रहे हैं चूँकि, तो कोई भी संख्या अगर कटती है तो काट देंगे और बाकी को ऐसे उतार देते हैं। अब 3 से काट के देखा, 3 से भी कट गया दोस्तों, 5 5 आया 3 से, अब 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो किससे कटेगा 5 से, 5 से काट के देखिए सभी नीचे एक एक आ गया। अब इसको बंद कर देंगे। अब लासा निकालने के लिए इन सभी का गुणा कर देते हैं दोस्तों, इन सभी का गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यानी इससे हमारा भी आंसर 60 आ गया दोस्तों। तो हमने जो ट्रिक लगाई थी वो बिल्कुल सही थी, दोनों से आंसर हमारा 60 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 60 आ जाएगा आंसर। अब आगे आते हैं
मासा एक और सवाल कर लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। 12, 18, 21 का मासा बताइए। 12, 18 और 21 का मासा निकालना यानी HCF हमें निकालना है। तो उसी विधि से दोस्तों जो हमने एक और विधि सीखी थी भाग विधि में, तो उसी से करेंगे। 12, 18, 21 को ऐसे लिखेंगे और छोटी संख्या देखेंगे 2 से कट रहा है। सभी संख्याएं अगर कट रही हैं 2 से तो काटेंगे, अगर सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, अगर एक भी कट रही तो नहीं करेंगे, 2 कट रही तो भी नहीं करेंगे, तीनों कट रही हैं तो हम करेंगे 2 से भाग। लेकिन यहाँ 2 से नहीं कट रही, 3 से देखा हमने, 3 से, हाँ तीनों संख्याएं कट रही दोस्तों। तो 3 चौको 12, 6, 7 बार गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है या नहीं, तीनों संख्याएं तो नहीं कट रहा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो 3 था, 3 ही हमारा HCF हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई और संख्या आती तो उसका भी गुणा कर देते हैं तो HCF होता है, लेकिन ये 3 अकेले है तो ये हमारा 3 HCF हो जाएगा। इसको अब हम भाग विधि से वैसे करेंगे, नॉर्मल भाग विधि से जैसे हम लोग करते थे दोस्तों। तो 12 का सबसे पहले हमने उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दिया, एक बार गया, 12 आया, 6 आ गया शेष। अब 6 शेष फल में पहले वाला जो भाजक था उसमें भाग दे देंगे, यानी 12 में भाग दिया तो 2 बार गया तो पूरा पूरा कट गया। अंतिम भाजक हमारा 6 आ गया। अब 6 से ही हम अगली वाली संख्या में भाग देंगे। तो 21 थी हमारी बड़ी संख्या, तो 6 से दिया, उसमें 3 बार गया, लेकिन शेष फल आया 3। अब 3 से हम लोग जो भाजक था हमारा उसमें भाग देंगे। तो 6 में 3 से भाग दिया तो हमारा 2 बार गया, पूरा पूरा कट गया। यानी हमारा अंतिम भाजक क्या आ गया दोस्तों, अंतिम भाजक हमारा 3 आ गया। तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, मासा होता है दोस्तों। तो ये अंतिम भाजक हमारा मासा हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 3। तो इसका आंसर 3 आ गया इस विधि से भी। अब आगे आते हैं दोस्तों, जैसे भिन्नों का लासा व मासा निकालना, यानी ये दूसरी तरह के प्रकार हैं इसमें प्रश्नों के, भिन्नों का लासा व मासा निकालना। तो भिन्नों का लासा व मासा अगर पूछ ले तो उसके लिए फार्मूले, 2 फार्मूले हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं, उनको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। अगर भिन्नों का लासा निकालने के लिए कहे यानी LCM निकालने को कहे तो उसमें भिन्न में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भिन्न में अंश बटे हर में डिवाइड होती है, भिन्न अंश व हर के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हम लोग उसमें सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे। जब लासा कहे निकालने के लिए भिन्नों का तो हम ऊपर वाली यानी अंश का लासा निकालेंगे, जितने भी अंश हैं उसमें उनका लासा निकालेंगे, और जितने हर हैं उनका HCF यानी मासा निकालेंगे, और उसी तरह बटे में लिख देंगे, यानी अंश का लासा बटे हर का मासा निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सूत्र लग जाएगा LCM निकालने में। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM उल्टा कर देंगे, उसी का उल्टा। तो भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का HCF हो जाएगा और हर का LCM हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूले याद रखेंगे दोस्तों, बहुत काम आने वाले हैं भिन्नों के लासा और मासा निकालने में। तो किस तरह से अंश क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। 5/6, 15/16, 25/32 का लासा निकालना है। इसका लासा क्या है हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन किस तरह से हमने बताया दोस्तों कि हल करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली यानी अंश हैं जितने भी उनका LCM निकाल लेंगे, बटे में नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी हरों का HCF यानी मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली अंशों का LCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं दोस्तों। 5, 15, 25 का LCM हमने निकाला, 3 से भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 से भाग देने लायक बचा तो 5 से एक बार और गया। तो इस तरह से हमारा 1 1 आ गया, हमने बंद कर दिया यहाँ से। अब जितने भी संख्याओं से भाग दिया उनका गुणा कर देंगे, वही हमारा लासा हो जाएगा दोस्तों। 3 × 5 × 5 यानी 75 हमारा लासा आ गया। 75 हमारा अंश का लासा आया। अब हर का निकालेंगे दोस्तों, तो हर का मासा निकालते हैं दोस्तों। लासा निकालने में हर का मासा निकालते हैं, अंश का लासा निकालते हैं, यानी LCM निकालते हैं। तो इसका हर का HCF निकालेंगे दोस्तों। किस तरह से, वही जो एक विधि और बताई थी उससे, 6, 16, 32 में सभी में जिसका भाग दे उसी का भाग देंगे, छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तीनों में भाग जाना चाहिए दोस्तों इसके लिए, मासा के लिए, HCF के लिए। तो 2 से हमने भाग दिया, हाँ गया 3, 18, 3, 8, 16 आ गया। अब 3, 8, 16 किसी न किसी संख्या से अगर पूरे तीनों संख्याएं कट रही तो उससे काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। जो उससे हमने भाग दिया वही हमारा मासा हो जाएगा। तो 2 हमारा हरों का मासा हो जाएगा। तो हमने बताया अंशों का लासा बटे हर का मासा, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 75/2 हमारा आ गया आंसर दोस्तों। तो इसमें 75/2 हमारा बी पार्ट सही है। इस तरह से हम लोग भिन्नों का लासा निकाल लेंगे दोस्तों। अब भिन्नों के मासा निकालने की बात आएगी तो भिन्नों का मासा निकालने का भी फॉर्मूला हमने बताया था कि अंशों का HCF निकालेंगे और जो हर होंगे उनका LCM निकाल लेंगे और बट्टे में वैसे ही लिख देंगे। 4/5, 6/25, 16/15 का मासा क्या होगा। इनमें हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कोई एक आंसर सही
सही होगा दोस्तों। तो 4, 6, 16 का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF निकाल रहे हैं पूरी भिन्नों का, तो ऊपर यानी अंशों का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। तो 4, 16, 6 का HCF निकाल के देखते हैं दोस्तों, जिससे सभी की संख्या में भाग चला जाए उसी से भाग देंगे, यानी 2 से हमने भाग दिया, हाँ चला गया। इसके बाद अब किसी से भाग नहीं जा रहा, तो हमारा HCF जो है, अंशों का HCF जो हमारा आ गया 2 आ गया। अब लासा निकालेंगे यानी LCM निकालेंगे हर का, तो नीचे वाली संख्याओं का 5, 15, 25 का लासा, उसी पूर्व जो प्रश्न किया था उसमें भी यही था, तो उसी तरह हमने क्या 75 निकाल लिया। कितना आ गया दोस्तों, 75 हमारा लासा निकाल लिया। अब हमने बताया लासा 75 आ गया, तो मासा निकालना था हमें। तो ये दोस्तों माँ है, मासा है ये दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ला नहीं है ये, मासा है। तो मासा हमारा 2/75 किस तरह से आ जाएगा, अंशों का जो HCF निकाला था उसको ऊपर रखेंगे अंश की जगह में, हर की जगह में हरों का LCM रखेंगे, तो 2/75 इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ए पार्ट सही है, 2/75। ऐसे हम लोग मासा भिन्नों का कर लेंगे दोस्तों। अब और आते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 7/20, 21/30, 42/40 का मासा क्या है। इसका मासा क्या है दोस्तों, तो इसको हल करेंगे कैसे दोस्तों, इसको हल करने के लिए वही विधि, मासा निकालना है हमें, तो हरों का लासा निकालेंगे और अंशों का मासा निकालेंगे और अंश बटे हर में लिख देंगे। तो अंश जो हमारे हैं 7, 21, 42, इसका HCF निकालेंगे कैसे, उसी विधि से। 7, 21, 42 हमने इसमें देखा 2 का भाग जा रहा है, सभी में नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा दोस्तों, किसना 7 में आते हैं, 7 का गया दोस्तों, हाँ 7 का सभी में भाग जा रहा है, तो गया 7 का, उसके बाद किसी का भाग नहीं जाएगा, तो वही हमारा HCF हो जाएगा जिससे भाग गया। अगर और भाग जाएगा तो उसका गुणा कर देंगे इसी में, तो वो हो जाएगा मासा। इसमें एक बार ही गया यानी 7 से ही अकेले मासा निकला, तो मासा हमारा वही 7 हो जाएगा, यानी 7 से ही भाग अकेले गया था। तो ये हमारा HCF हो गया अंश का। अब हर जो थे, हर 30, 20, 40 जो हर हैं, इनका हम लोग लासा निकालेंगे दोस्तों। तो लासा वही विधि, सबसे पहले 2 से भाग दिया, हाँ गया, 2 से भाग, फिर 2 से गया, फिर उसके बाद भी 2 से चला गया दोस्तों। अब उसके बाद हमने देखा 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 15 3 से कट जाएगा दोस्तों, 15 3 से कट जाएगा, तो 15 3 से यहाँ कट गया, 3 से कटा कितनी बार, 5 बार, या भी 5 5 हम लोग दोनों नोट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखा 5 से भाग जाएगा अकेले, वो किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 5 5 सभी संख्याओं की जगह लिखा हुआ है, तो 1 1 आ गया, यानी हम लोग लासा करना बंद कर देंगे, गुणनखंड यानी भाग देना बंद कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे हमने किस किस से भाग दिया, 2 से 3 बार दिया, और 1 से 3 से 1 बार, 5 से 1 बार, इन 3 सभी का गुणा कर देंगे। सभी का गुणा किया हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120, तो 120 हमारा हरों का लासा आ गया। अब हमने देखा था मासा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अंशों का जो मासा था वो 7 था, और लासा जो निकाला हरों का 120, तो 7/20 हमारा ये आंसर आ जाएगा मासा भिन्नों का। तो 7/20 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग भिन्नों का मासा कर लेंगे दोस्तों। तो हमने भिन्नों का लासा, भिन्नों का मासा देखा, और साधारण संख्याओं का भी लासा और मासा देख लिया दोस्तों इस विधि में, इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो 3 नियम और बताए थे, 3 तरह के और प्रश्न जो बनते हैं उसको भी पढ़ेंगे, और भी जो नियम है उसमें वो लोग पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, उसका निवारण तुरंत कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखिए, और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।